Most freelancers will never cross 30,000 per month in India. Not because they are lazy, because they have picked the wrong niche. So if you are stuck in content writing, graphic design or basic social media work, you are replaceable. These skills will get outdated in 2-3 years and nobody will pay you. अरे बाबा डरा नहीं रही हूँ, इसलिए तो पूरा लंबा वीडियो बनाया है कि तुम लोगों को मैं वो स्किल्स बता सकूं जो तुम्हें आज सीखने चाहिए। बिजनेसेस बहुत तेजी से एआई टूल्स आजकल अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे कि चैट जीपीटी, क्लॉड, परप्लेक्सिटी। बट द प्रॉब्लम इज फाउंडर्स एंड मार्केटर्स को ढंग के प्रॉम्प्ट्स नहीं पता क्या डालना चाहिए, और उन्हें वो उसके लिए कोई बंदा चाहिए कि वो उनका टाइम सेव करे। तो अगर तुम बिजनेस को अच्छे से समझ सकते हो, अच्छे से तुम प्रॉम्प्ट्स लिख सकते हो, तो इसकी बहुत डिमांड आने वाली है। तो तुम बस टेक्स्ट नहीं लिख रहे हो, तुम लिटरली ब्रांड्स को हेल्प कर रहे हो सेविंग लॉट ऑफ आवर्स। तो इसकी ग्लोबली डिमांड बहुत ज्यादा आने वाली है। 30 into 1 lakh per project is fixed। सो जो सारे बोरिंग एंड रिपीटेटिव टास्क इन बिजनेस जो तुम्हें डेली बेसिस पे करने पड़ते हैं, फॉलोअप्स, ईमेल्स, कस्टमर डेटा, ट्रैकिंग लीड्स, फलाना ढिमका, अब तुम्हें कोई एक बंदा मिल जाए जो एआई टूल से सारा सेटअप करके सब कुछ ऑटोमेट कर दे, तो तुम्हारी लाइफ आसान नहीं होगी। ज़ेपियर में बहुत सारे टूल्स आजकल आ गए हैं जो स्क्रिप्ट, सोशल मीडिया, सब कुछ तुम्हारा ऑटोमेट कर सकते हैं। तुम्हारे घंटों का काम लिटरली मिनट्स में हो सकता है, 10 घंटे का काम 10 मिनट में हो सकता है। येस, इट्स ट्रू। बट प्रॉब्लम ये बहुत सारे फाउंडर्स और बहुत सारे बिजी जो लोग हैं उनके पास इतना टाइम ही नहीं है, तो ये दे नीड समवन जो आके उनका सारा सेटअप कर दे। इवन ऑनेस्टली इफ यू आर समवन हु डू दिस, प्लीज ईमेल मी marketingcafe@gmail.com या मुझे लिंक्डइन या इंस्टा पर डीएम करो। मुझे खुद अपने बहुत सारे वर्क फ्लोज ऑटोमेट कराने, सो आई एम रियली लुकिंग फॉर दिस पर्सन। सो या यू कैन अर्न 40K to 1.5 lakh per setup in any case if you're टारगेटिंग बिग फाउंडर्स। छोटे कंपनीज को भी टारगेट करो तो भी 20-30 हज़ार कहीं नहीं गए हैं। LinkedIn has shifted from boring job portal to strong business platform. Founders, CEOs, coaches, इन सबको अथॉरिटी बनानी है LinkedIn पे, and they can get quality leads from LinkedIn which they can convert. And honestly मेरा भी 80% रेवेन्यू LinkedIn से ही आता है, तो मैं तो ऑलवेज अ लिंक्डइन फैन गर्ल। और सच बताऊं तो ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है इंस्टाग्राम और यूट्यूब के कंपेयर में, बिकॉज अभी भी लिंक्डइन पे टेक्स्ट ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं। सो 25 के 30K में यू कैन इजिली चार्ज 1 क्लाइंट। वहीं पे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे 3x ज्यादा चार्जेस हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, घुस जाओ इसमें। पॉडकास्ट तो भाई एक्सप्लोर हो रहा है, यू कैन सी कितने सारे न्यू पॉडकास्टर्स आ गए हैं। हाँ, उनके चैनल पे उतने व्यूज नहीं आते हैं, बट उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक बार तुम जब एक बेस बना लेते हो ऑडियंस का, तो तुम्हें काफी अच्छी स्पॉन्सरशिप्स आती हैं एंड बहुत सारे वे में यू कैन सेल थिंग्स। पर पॉडकास्ट मैनेज करना बहुत टफ है, इतना इजी नहीं है। जो आपके गेस्ट हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, फिर ये सेटअप बनाना, फिर यू नो एवरीथिंग लुक्स इजी बट बहुत टफ है। और बहुत सारे पॉडकास्टर्स ना अपना प्रोसेस आउटसोर्स कर देते हैं। मेरे पास भी बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर / सेलिब्रिटी का बहुत पहले डीएम आया था, शी वांट मी टू बी एज अ पॉडकास्ट मैनेजर, बट बिकॉज आई डिडंट लिव इन दिल्ली, शी वॉज इन दिल्ली, एंड काफ़ी हद तक मैंने उनसे टू एंड फ्रो बात भी की थी, बट एट द एंड आई रियलाइज कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज दिस इज समवॉट रिलेटेड टू इवेंट मैनेजमेंट ऑफलाइन वाले। अगर तुम वहाँ पे हो तो तुम बेस्ट कर सकते हो, तुम इवेंट्स के लिए जगह जुगाड़ सकते हो, लोगों को जुगाड़ सकते हो, बट या ऑफलाइन में सारी चीज़ें कैरी करना थोड़ा टफ हो जाता है। बट या तुम आराम से किसी भी प्रोजेक्ट के, किसी भी उसके 25 से 1 लाख पर मंथ कमा सकते हो। ईमेल न्यूज़लेटर्स आर बिकमिंग ह्यूज कम बैक, क्योंकि ये फाउंडर्स और लोगों को अपना ऑडियंस से डायरेक्ट कनेक्ट बिल्ड करते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी अभी मैंने एक डॉक्टर जिसने अपना हॉस्पिटल लॉन्च किया है, उसका न्यूज़लेटर लॉन्च किया है। व्हाई? बिकॉज शी वांट टू कनेक्ट विद हर ऑडियंस। एंड सोशल मीडिया का क्या है, आज फॉलोअर्स हैं कल नहीं है, एक रील स्क्रॉल की किसी और को फॉलो कर लिया। लेकिन जो ईमेल सब्सक्राइब करते हैं वो तुम्हारी बहुत ही लॉयल ऑडियंस होती है, जस्ट लाइक यूट्यूब। एंड तुम सिर्फ लिखते नहीं हो, तुम्हारी उसमें वॉइस रहती है, एक पहचान रहती है। और क्योंकि न्यूज़लेटर से डायरेक्ट सेल्स आती है, तो इट्स अ हाई पेइंग गिग। 30K to 70K यू कैन इजिली चार्ज पर क्लाइंट। शॉर्ट फॉर्म वीडियो तो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, मैं खुद देख रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे ग्रो करना इतना इजी नहीं है। एंड लॉन्ग वीडियोस इंसान कितना डाले, मतलब मैं कब से बकबक कर रही हूँ कैमरे से, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि शॉर्ट वीडियोस डाल के ग्रो करना इज मच फास्टर। एंड स्पेशली आप लॉन्ग वीडियोस को जो शॉर्ट फॉर्म में एडिट कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो फ्रीलांसर अगर पक्के से कोई हुक एंड सीधे के साथ अच्छा सा एडिट करके बना दे, तो उसकी डिमांड बहुत तेजी से। वैसे तो एडिटर्स की डिमांड कहीं जानी ही नहीं है जनरल, यूट्यूब एडिटर्स, इंस्टाग्राम वीडियो एडिटर्स, बट शॉर्ट वीडियोज एडिटर्स की डिमांड इज टॉप नॉच। 30K to 1 लाख पर मंथ रिटेनर मिलेगा आपको।
ऑनलाइन सेमिनार समिट आर बिकमिंग अ ग्रेट इनकम सोर्स फॉर बिजनेस एंड कोचेस। एंड किसी ने अगर ये ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया है तो उसको पता है कि कितना क्योटिक होता है, और टाइमली रिमाइंडर्स भेजना, लोगों को कंटिन्यूस नर्चर करना, उसके लिए इवेंट्स के लिए स्पॉन्सर्स लाना, इट्स अ वेरी क्योटिक थिंग। सो इफ यू कैन बिकम अ वन एंड यू कैन मैनेज ऑल ऑफ दिस, देन यू हैव अ गुड स्किल। तो अगर तुम जूम सेटअप्स कर सकते हो, स्पीकर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हो, 100 से 1000 तुम अगर स्टूडेंट्स ला सकते हो, देन यू आर अ हाई वैल्यू फ्रीलांसर। 20 से 60,000 कहीं नहीं गए हैं पर इवेंट। वो जमाने गए जब लोग इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब करते थे, मॉडल्स के साथ शूट करते थे। अब लोगों को यूजीसी कंटेंट चाहिए, मतलब कि यूजर खुद कंटेंट जनरेट करे और अपना रिव्यू दे उस प्रोडक्ट पे। एंड आप मतलब ये समझ लो जैसे पहले अमेजन रिव्यूज खरीदे जाते थे ना, अब उन्हीं का वीडियो वर्जन आ गया कि रिटन रिव्यूज थे, अब बोलने वाले रिव्यूज हैं कि अगर मैं बोल रही हूँ तो ऑब्वियसली एक इंसान बोल रहा है तो यू विल ट्रस्ट मोर। तो एक जैसे कि स्किन केयर ब्रांड है, वो 20 क्रिएटर्स भी क्या उनके 1000-2000 फॉलोअर्स हैं, उनको अच्छा खासा पैसा और प्रोडक्ट्स पे करेगा टू मेक वन वीडियो। So just imagine if you get into this field and if you have like 5-6 brands onboarded, आपको फॉलोइंग बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस प्रेजेंट रहना है ऑनलाइन और आपको रीच आउट करना है क्रिएट उस कंपनीज को। एंड मैं मजाक नहीं कर रही, मैं खुद एक ब्रांड के लिए मैंने वीडियोस बनवाए क्रिएटर्स से, एंड आई नो कि 4K 5K 6K मतलब 2000 से कम तो कोई चार्ज ही नहीं करता, यू नो, जस्ट फॉर शूटिंग। 2.5K easily people charges. I have made a video for a lot of brands. So yeah, it's great niche to enter in. फाइनेंस तो भैया एवरग्रीन है, ये तो कहीं नहीं जाने वाला। इट्स एक्सप्लोडिंग बिकॉज ऑफ फिनटेक एप्स, स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। लोग टायर्ड हो चुके हैं वही फाइनेंशियल जार्गन सुन के। They want something new and innovative. तो अगर तुम फाइनेंस ब्लॉग्स लिख सकते हो, लिंक्डइन पोस्ट लिख सकते हो, और फाइनेंस एक ऐसा निश है जिसमें काफी नॉलेज एंड अथॉरिटी चाहिए होती है, तो यू कैन बी पेड वेल। तो हाँ, मैंने स्टार्टिंग में कंटेंट राइटिंग कहा था, पर अगर तुम जेनेरिक कर रहे हो तब दिक्कत है। अगर तुम एक नीश पकड़ के कर रहे हो लाइक फाइनेंस, देन यू आर गुड टू गो। और बिलीव नहीं करोगे, 1 रुपये वर्ड की तो जमाने गए, तुम आराम से 5 रुपये पर वर्ड तक चार्ज कर सकते हो फाइनेंस में। D2C ब्रांड्स बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर आप शार्क टैंक की देख लो तो कितने सारे D2C ब्रांड्स आए थे उस पर, शॉपिफाई, वूकॉमर्स, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, पर आज भी बहुत सारे फाउंडर्स खुद नहीं कर पाते। वैसे मैं तेरे से बोल रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि फाउंडर्स करते क्या है, सारा काम तो आउटसोर्स कर देते हैं। बट एनीवे, आई थिंक फ्रीलांसर्स जो क्विकली ई कॉमर्स स्टोर सेटअप कर दे, और उसका जैसे हम भी शॉपिफाई स्टोर सेटअप कर रहे हैं क्लाइंट्स के लिए, तो उसकी एक एनुअल फी लेते हैं हम मेंटेनेंस की, बाकी हम जो सेटअप करते हैं उसका इनिशियल कॉस्ट रहता है। तो वो दोनों मिला के इट कैन बी अ गुड स्किल, 30K to 1 लाख पर सेकंड। इंडिया में व्हाट्सएप ना सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप नहीं है, ऐसी जगह है जहाँ पे बिजनेस बनते हैं। एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड बिकॉज मेरे सारे कम्युनिकेशन सारे क्लाइंट्स और टीम्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में ही रहते हैं। तो लोकल स्टोर से लेके D2C ब्रांड सब व्हाट्सएप पे अपने कस्टमर्स को नर्चर कर रहे हैं। लोग डायरेक्टली सेल करना चाहते हैं और कस्टमर सपोर्ट देना चाहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, पर एक ऑटोमेटेड कैंपेन सेट करना, चैटबॉट सेट करना, ब्रॉडकास्ट लिस्ट, ये सब सॉर्ट करना बहुत कॉम्प्लिकेट होता है, और छोटे बिजनेस ओनर्स को टू बी ऑनेस्ट इतनी नॉलेज ही नहीं होती। इसलिए फ्रीलांसर्स जिनको व्हाट्सएप मार्केटिंग बहुत अच्छे से आती है, वो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। 20 से 80 हज़ार एक सेटअप कर ले सकते हो तुम, और फिर उसको नर्चर करने के लिए अपनी एनुअल फी भी लगा सकते हो। भाई ये इसमें लोग नोट छाप रहे हैं, छाप। इसमें मतलब क्या है ना, आपने एक वीडियो ट्यूटोरियल का कोर्स बना दिया, आपने 5-6 मॉड्यूल्स का लेके कोर्स बना दिया। कोई भी टॉपिक पे अगर डिमांड है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल लीड जनरेशन, उसकी बहुत डिमांड है, तो लीड्स कैसे निकालते हैं, क्वालिटी लीड्स, चाहे लिंक्डइन हो, ईमेल्स के लिए, कैसे भी, उस पर अगर आप एक कोर्स बना दो, और अगर आपके पास ऑडियंस है प्रमोट करने के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज यू कैन सेल ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, यूडेमी, कोर्सेरा, स्किल शेयर, वहाँ पे जाके भी अगर आप सेल करोगे तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो बहुत लोग जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है अपने काम में, चाहे वो CA हो गया, फिनेंस हो गया, या फिर मेरे जैसे मार्केटिंग में हो गया, तो दे सेल कोर्सेज। लाइक आई ऑल्सो हैव अ कोर्स डॉलर्स इन कंटेंट, बट मैं उसको पब्लिकली बहुत बेचती नहीं हूँ। कोई आता है, अगर उसको पता करना होता है ना, उसको मेरे से सीखना होता है कम पैसों में, तो मैं उनको प्रोवाइड कराती हूँ। लाखों करोड़ों की तादाद में हर साल लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, और इंडियन जॉब मार्केट की हालत बुरी होती जा रही है। ऐसे में कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए करियर कोचिंग और जो रिज्यूमे लिखते हैं उनका स्कोप बढ़ेगा, क्योंकि आपको स्टैंड आउट करना है। और उस बंदे को पता है कि 1000, 2000, 5000 लोगों में अगर आपका सिलेक्शन होना है कहीं पे, तो कैसे हो सकता है।
एंड आई थिंक पहले के टाइम में ऐसा होता था कि कोई भी करियर चूज कर लिया, कुछ भी कर लिया, बट अब ऐसा नहीं है। अब इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं एंड एज पर योर कैपेबिलिटीज, योर स्किल्स, योर नेचुरल टैलेंट जिसकी तरफ आप इंक्लाइंड हो, उसके अकॉर्डिंग करियर कोचेस आपको गाइड करते हैं। तो अगेन इट्स अ काइंड ऑफ कंसल्टिंग कोचिंग यू कैन डू एंड यू कैन इजिली चार्ज 10K 15K पर क्लाइंट। यूट्यूब तब कोई हॉबी रह नहीं है, एवरीबडी नोस। एंड मैं तो क्या ही बोलूँ, मैं खुद यूट्यूब स्टार्ट कर चुकी हूँ एंड रेगुलर कंटेंट बनाने का ट्राई कर रही हूँ। और मैं खुद जानती हूँ कि अभी मैं स्क्रिप्ट्स अपनी खुद लिखती हूँ कि स्क्रिप्ट राइटिंग इज सच अ टीडियस टास्क। तो अगर इफ़ यू कैन हायर समवन फॉर स्क्रिप्ट राइटर फॉर यूट्यूब, इट विल बी गुड, क्योंकि इसके बहुत लंबे वीडियोस होते हैं। 15-20 मिनट की स्क्रिप्ट लिखना कोई बच्चों का खेल नहीं है, मतलब 1 मिनट की स्क्रिप्ट लिखना ही बहुत टफ होता है। तो इसलिए अगर आप स्क्रिप्ट राइटर हो यूट्यूब के तो आप बहुत अच्छा कमा सकते हो, क्योंकि इसमें टाइम भी बहुत जाता है, रिसर्च में, लिखने में, एडिट्स में। 10-10 हज़ार पर स्क्रिप्ट लोग चार्ज कर रहे हैं, अच्छा खासा। डेटा हर बिजनेस की बैकबोन है, लेकिन बहुत सारे बिजनेस पर मैसी अनऑर्गेनाइज डेटा है। इवन मैं खुद जब देखती हूँ कोई शीट अपने बिजनेस की, तो मैं सोचती हूँ कि यार इसमें कौन दिमाग लगाएगा, मतलब कितना सारा डेटा है मेरे पास, कितने सारे क्लाइंट्स के साथ मैंने काम किया है, कितने सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, टेस्टिमोनियल्स हैं। आई हैव सो मच ऑफ डेटा ऑफ इम्प्रेशंस एंड रिजल्ट्स, लेकिन इट्स अ बिट मैसी। जब मैं भी बैठती हूँ पूरा सब कुछ ऑर्गेनाइज करने में, तो इट रियली टेक मी टाइम। अब मेरा तो बहुत छोटू सा बिजनेस, बट थिंक अबाउट जिनका करोड़ों में टर्नओवर है, बड़े बिजनेस हैं, उनके लिए कितना टफ होता होगा। 15 से 50 हज़ार प्रोजेक्ट का तुम आराम से चार्ज कर सकते हो। तो बस यही है, जितना जल्दी तुम लोग स्टार्ट करोगे उतना जल्दी इसमें घुसोगे और ज़्यादा पैसा कमाओगे। तो तुमको कौन सा नीश पसंद आया या किस नीश पे तुम अभी काम कर रहे हो, मुझे कमेंट्स में बताओ एंड आई रिप्लाई टू यू। एंड अगर कोई नीश तुम्हें लगता है कि एक्सप्लोर होगा और मैंने कवर नहीं किया, प्लीज़ मेंशन इन कमेंट्स, तो हम सबको हेल्प करेगा।